हिंदू धर्म में जनेऊ धारण करने का विशेष महत्व होता है। यज्ञोपवीत को ही जनेऊ कहते हैं। इसे धारण करने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार को प्रमुख संस्कारों में से एक माना जाता है। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है जिसे पुरुष अपने बाएं कंधे के ऊपर से दाएं भुजा के नीचे तक पहनते हैं। इसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे सत्व, रज और तम का भी प्रतीक मानते हैं। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह जनेऊ 9 तारों से निर्मित होता है। ये 9 तार शरीर के 9 द्वार, एक मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र माने गए हैं। इसमें लगाई जाने वाली 5 गांठें ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होती हैं। यही कारण है कि जनेऊ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए इसके कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। बुरे संस्कारों का नाश करके अच्छे संस्कारों को अस्थायी बनाने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। मनु महाराज के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। ये संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य करने का अधिकार मिलता है। व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार करोड़ों जन्म में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना जरूरी होता है। इसे धारण करने से कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। जनेऊ को मलमूत्र विसर्जन के पहले दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथों को धोकर ही इसे कान से उतारना चाहिए। यदि जनेऊ टूट जाए तो इसे बदल लेना चाहिए। इससे पहनने के बाद तभी उतारना चाहिए जब आप नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसे गर्दन में घुमाते हुए ही धो लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जनेऊ कौन धारण कर सकता है। जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ मन में आती है वो है धागा। दूसरी चीज़ है ब्राह्मण। हमें लगता है कि केवल ब्राह्मण जनेऊ धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में जनेऊ पहनना हर हिंदू का कर्तव्य होता है। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार मिलता है। जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता है। अब बात करें कि क्या महिलाएं जनेऊ धारण कर सकती हैं। जिस लड़की को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों के जनेऊ पहनते हैं। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं और 3 धागे पत्नी के बताए गए हैं। शारीरिक संबंध बनाते समय जनेऊ धारण किए रहना चाहिए, लेकिन उसे अपने गले में या कान में लपेट लेना चाहिए। जनेऊ का योगी या लिंग में स्पर्श न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होता है। लेकिन आजकल गुरु परंपरा समाप्त होने के बाद बहुत से लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पहले जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ पहनने का वैज्ञानिक फायदा है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है।